गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग राज्य की कार्यपालिका को देखेंगे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा उनके सरकारी कर्मचारियों में निर्धारित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण पद राज्यपाल का होता है। राज्य की कार्यक्षेत्र को हम उसी अनुसार देखेंगे जिस तरीके से केंद्र का कार्यक्षेत्र कार्य करता है, और राज्य के अंतर्गत कार्यपालिका के अंतर्गत राज्यपाल बहुत कुछ उसी भूमिका को राज्य के अंतर्गत निभाता है जिस तरीके से राष्ट्र में राष्ट्रपति निभाता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल एक ही तरह की भूमिका का निर्वहन करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में, और राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि ही राज्य के अंतर्गत कहलाता है। आइए हम देखते हैं राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें दृष्टिगत होती हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, जिसमें एक कार्यपालिका प्रधान होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं, तथा इसकी सलाह के लिए मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद जो कि व्यवस्थापिका अर्थात विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यपाल के अंतर्गत हम देखते हैं गवर्नर कहते हैं इसे। राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है तथा राज्य का पूरा प्रशासन भी राज्यपाल के नाम से ही चलाया जाता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर एक ही राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों का एक ही समय में राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह 1956 में व्यवस्था की गई थी। एक से अधिक राज्यों में जब एक ही व्यक्ति राज्यपाल के रूप में कार्य करता है तो वह जिस राज्य में जब कार्य करता है तो वह वहीं की व्यवस्थापिका की सलाह पर कार्य करता है। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल की नियुक्ति के संबंधी चीज़ों को देखेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 35 वर्ष या उससे अधिक हो तथा किसी लाभ के पद पर आसीन ना हो, संघ या राज्य के किसी विधानमंडल का सदस्य ना हो, राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। तीसरा, संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कोई विशेष योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि पुराने राजनीतिक नेता, नागरिक प्रशासन के अवकाश प्राप्त अधिकारी, अवकाश प्राप्त सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति, विख्यात शिक्षाविद आदि विशिष्ट एवं विख्यात व्यक्ति ही राज्यपाल नियुक्त किए जा सकते हैं। इसके अंतर्गत हम राज्यपाल की पदावधि को देखेंगे। पदावधि को देखते हुए सबसे पहला चीज़, राज्यपाल 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। 5 वर्ष की पदावधि से पूर्व भी वह स्वयं त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है क्योंकि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। राज्यपाल के ऊपर महाभियोग नहीं लगाया जाता। राज्यपाल को हटाने में राज्य के विधानमंडल या उच्च न्यायालय की कोई भूमिका नहीं होती है। राज्यपाल को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है, लेकिन राष्ट्रपति राज्यपाल को किस आधार पर पद से पदावधि पूर्व हटा सकता है यह संविधान में उल्लिखित नहीं है। फिर भी यह समझा जाता है कि राज्यपाल के विरुद्ध गंभीर मामलों जैसे घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजद्रोह, संविधान का उल्लंघन या कार्य करने की अक्षमता आदि में पद से हटाया जाता है। 7वां, कोई भी व्यक्ति एक से अधिक बार राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त 1987 के अधिनियम 17 द्वारा राज्यपाल को प्राप्त होने वाली परिलब्धियों और भत्ते उनके कार्यकाल के समय कम नहीं किए जा सकते हैं। अब हम राज्यपाल के कार्य तथा अधिकारों को देखते हैं। कार्यपालिका संबंधी कार्य, सबसे पहला कार्य इनका आता है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, पहला। दूसरा, राज्य के महाधिवक्ता तथा राज्य लोक सेवा के सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्य का महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, लेकिन राज्यपाल राज्य लोक सेवा के सदस्यों को हटा नहीं सकता है। चौथा, राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने का अधिकार तो नहीं है, लेकिन इस संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। 5वां, राज्यपाल को यदि यह समाधान हो जाए कि विधानमंडल में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो वह उसमें से एक सदस्य को मनोनीत कर सकता है। छठा, जिन राज्यों में विधान परिषद है वहाँ पर राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन तथा सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होता है, विधान परिषद में कुल सदस्यों का 1/6 सदस्यों को वो मनोनीत करता है। इसके अतिरिक्त हम इनकी सेकंड शक्तियाँ, जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, उसको देखते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग होता है। दूसरा, राज्य विधानमंडल को सत्रावसान करना,
सत्र बुलाना विधानसभा को विघटित करने का अधिकार इसे होता है। राज्यपाल को विधानमंडल में अभिभाषण करने व संदेश भेजने का अधिकार होता है। राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता है और राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में धन विधेयक तथा अनुदान मांगों की सिफारिश करने की शक्ति प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त हम छठे पॉइंट के रूप में देखते हैं कि राज्यपाल की वीटो शक्ति। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर एवं अनुमति के पश्चात ही अधिनियम बनते हैं। जब कोई विधेयक राज्यपाल की अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब राज्यपाल उन विधेयक पर अनुमति देने से इनकार कर सकता है, तब वह अधिनियम नहीं बन सकता। धन विधेयक से भिन्न किसी विधेयक को वह संदेश के साथ विधानमंडल को वापस भेज सकता है। यदि विधानमंडल इस विधेयक को पुनः पारित करके भेज देता है तो राज्यपाल को उस पर अनुमति देना आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल विधेयक को अनुमति न देकर उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। जब ऐसा होता है तो इस प्रकार के विधेयक पर राज्यपाल की आगे की शक्ति समाप्त हो जाती है तथा विधेयक का अनियमित किया जाना राष्ट्रपति के हाथ में चला जाता है। इसके अलावा राज्यपाल विधेयक को यदि अनुमति दे देता है तो वह अधिनियम बन जाता है। आगे हम देखेंगे राज्यपाल की अध्यादेश बनाने की शक्ति। जब विधानमंडल के सदन सत्र में नहीं है तथा जब किसी विधान की आवश्यकता होती है तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। इन अध्यादेशों का प्रभाव विधानमंडल द्वारा बनाए गए अधिनियम के समान ही होता है। राज्यपाल को अध्यादेश बनाने का अधिकार केवल राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय पर ही होता है। राज्यपाल का अध्यादेश बनाने का अधिकार स्वविवेक अधिकार नहीं है। इसका प्रयोग मंत्रियों की सलाह पर वह करता है। 5वां, यदि राज्यपाल के अनुसरण में बनाया गया अध्यादेश समवर्ती सूची के ऐसे विषय से संबंधित है जिस पर केंद्र सरकार का विधान है तो भी राज्यपाल का अध्यादेश प्रभावी रहेगा। 6, राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुदेश के बिना उन विषयों या उपबंधों पर अध्यादेश नहीं बना सकता है, जैसे कि उनको विधानमंडल में प्रस्तुत करने के लिए संविधान के अधीन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति अपेक्षित हो, या उन्हीं विषयों या उपबंधों को प्रभावित करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना आवश्यक समझता हो, या उनको राष्ट्रपति के आरक्षण के लिए रखने पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त नहीं होती है तो विधानमंडल का यह अधिनियम विधिमान नहीं होता है। 7वें पॉइंट के रूप में हम देखते हैं कि यह अध्यादेश विधानमंडल का अधिवेशन होने पर उसके समक्ष रखा जाता है। यदि विधानमंडल यहाँ दोनों सदन हैं और वहाँ दोनों सदनों में इसे सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर या तो निरस्त कर देते हैं या तो निरस्त माना जाएगा यदि इसे पारित कर दिया था तो यह अधिनियम बन जाता है। यदि इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो 6 सप्ताह, यदि यह सदन पृथक तिथि को प्रारंभ होते हैं तो बाद में प्रारंभ होने वाले सदन की तिथि से के पश्चात स्वतः ही समाप्त हो जाता है। अब हम राज्यपाल की न्यायिक शक्ति को देखते हैं। राज्यपाल की न्यायिक शक्ति के अंतर्गत राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ ऐसे व्यक्तियों से संबंधित हैं जिन्हें ऐसी विधि के अधीन अपराधी ठहराया गया हो जिसके संबंध में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। दूसरा, राज्यपाल किसी दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम, लघुकरण अथवा परिहार कर सकता है। राज्य के आपातकालीन अधिकार। राज्यपाल को राज्य में यदि यह समाधान हो जाए कि जब राज्य में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाना मुश्किल है, तब राज्यपाल राष्ट्रपति से इस राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करता है। राज्य का शासन राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण कर लेने के पश्चात राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा विवेकानुसार किए जाने वाले कार्य कौन कौन से हैं, इसे हम देखते हैं। कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के पश्चात भी अपनी इच्छा से करता है। दूसरा, इस प्रकार के कार्य जो राज्यपाल अपनी इच्छा या विवेक से करता है या किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किए जा सकते हैं। राज्यपाल को किसी विषय में अपने विवेकानुसार कार्य करना है, यह निश्चित स्वयं राज्यपाल करता है तथा इसका निर्णय अंतिम होता है। चौथा, कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं होती है तथा यह कार्य मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी हो सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए प्रतिवेदन भेजना। दूसरा, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए स्वविवेक से कार्य करता है। तीसरा, राज्यपाल कुछ विषयों से संबंधित विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए आरक्षित कर सकता है।
इसके अतिरिक्त कुछ विशेष उत्तरदायित्व भी इनके हैं, जिन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व पूरा करते स्वविवेक से करता है। जैसे असम का राज्यपाल वह धनराशि निश्चित करता है जो असम राज्य खनिजों से प्राप्त धन में से जिला परिषदों को उनके स्वामित्व के लिए प्रदान की जाती है। दूसरा, महाराष्ट्र अथवा गुजरात के राज्यपाल को कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे विदर्भ या सौराष्ट्र के विकास के लिए विशेष कदम उठाने का उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। तीसरा, नागालैंड के विद्रोही नागाओं के कारण व्याप्त अव्यवस्था तथा अशांति को समाप्त करने के उत्तरदायित्व का निर्वहन करता है। और मणिपुर के राज्यपाल का वहां के पहाड़ी क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्यों द्वारा बनी राज्य विधानसभा का कार्यक्रम निश्चित करने का उत्तरदायित्व होता है। इसके अतिरिक्त सिक्किम के राज्यपाल का सिक्किम की जनता के विभिन्न विभागों की सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के लिए विशेष रूप से कार्य करने का उत्तरदायित्व होता है आदि। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री को। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी ही होती है। तीसरा, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को इस आधार पर पदच्युत कर सकता है कि मुख्यमंत्री तथा मंत्रिमंडल ने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल द्वारा मंत्रिपरिषद को पद से हटाना या पदच्युत करना राज्यपालों के व्यवहार के कारण सदैव विवाद का विषय रहा है तथा राज्यपाल की भूमिका को लेकर राजनीतिक पक्षपात का आरोप भी लगाया जाता रहा है। वास्तविकता तो यह है कि राज्यपाल की भूमिका संवैधानिक और निष्पक्ष राज्य के प्रधान की है। यह उन राज्यों में तो संभव है जहां किसी एक दल का स्पष्ट बहुमत है, लेकिन जहां विभिन्न दलों की उपस्थिति है तथा किसी को भी स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं है, वहां राज्यपाल अपने विवेक से किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है, इसमें वह पक्षपात कर सकता है। हो सकता है कि वह केंद्र के निर्देश पर ऐसे व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे जिसके पीछे स्पष्ट बहुमत भी न हो। राज्यपाल द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवाने का भी अधिकार है और उसमें भी विवाद रहा है। केंद्र में सत्तारूढ़ दल उन राज्यों की सरकारों को गिराने का प्रयास करता है जहां उनके दलों की सरकारें नहीं हैं। राज्यपाल केंद्र के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हुए ऐसी सरकारों को थोड़ा सा अवसर मिलते ही राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देकर गिरवा देता है, जबकि यह सरकारें पूरी तरह से संविधान के अनुरूप तथा सक्षमता एवं दक्षता से प्रशासन चला रही होती हैं। इस प्रकार के राजनीतिक पक्षपात को लेकर भी राज्यपाल की भूमिका तथा गरिमा पर सदैव प्रश्न चिन्ह लगता रहा है।